नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की। चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड चांडिल के अध्यक्ष नारायण गोप एवं सचिव श्यामल मार्डी ने सोमवार को चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कोविड-19 के कारण विगत 8 माह से चांडिल डैम में मोटर बोट संचालन बंद है, जिसके कारण समिति के सैकड़ों सदस्य भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अपना गुजारा भी अभी बमुश्किल से हो पा रहा है, उसका परिवार भी हालात बदतर से बदतर हो गए हैं। समिति ने अनुमंडल पदाधिकारी से ज्ञापन देते हुए आग्रह किया है कि जिस प्रकार सरकार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए बस टेम्पो के संचालन की अनुमति प्रदान करती है, उसी तरह कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए चांडिल डैम में मोटर बोट का संचालन शुरू करने का अनुमति दे। ऐसे भी परिवहन शुरू हो जाने के कारण प्रतिदिन चांडिल डैम में सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, मगर मोटर बोट के संचालन नहीं होने के कारण उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ रहा है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मोटर बोट संचालन का अनुमति प्रदान किया जाए। अगली खबर की बात करें तो 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 12 दिसंबर को होगी। परीक्षा को लेकर जैक की ओर से सारी तैयारी कर ली गई है। परीक्षा में 3000 परीक्षार्थी 50 से अधिक परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देंगे। पूरे राज्य में जहां सेंटर है वहां सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को बैठाने की व्यवस्था की गई है। सेंटर पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। यह योजना गरीब बच्चों के लिए है जिनकी पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपए सालाना से कम है। जो छात्र अपने साथ मास्क लेकर नहीं आएंगे उन्हें मास्क भी दिया जाएगा। परीक्षा एक पाली में होगी, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक। मालूम हो कि परीक्षा में 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न 90 प्रश्न का होगा। सभी प्रश्नों के लिए एक अंक निर्धारित हैं। सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए 40% क्वालिफिकेशन अंक अनिवार्य है। वहीं ST/SC अभ्यर्थियों के लिए 32% क्वालिफिकेशन अंक तय की गई है। परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनेगी। इसी के आधार पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए NCERT की ओर से प्रति वर्ष 12,000 रुपए छात्रवृत्ति की राशि मिलेगी। छात्रवृत्ति के लिए चयनित विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है। पोर्टल पर आवेदन नहीं करने से लाभुक छात्रवृत्ति से वंचित रह जाए। अगला प्रमुख खबर की बात करें तो हाल के दिनों में झारखंड का खनन विभाग काफी सुर्खियां बटोरने में कामयाब रहा। लो एस्क उठाव को लेकर खनन विभाग और उसके सचिव के श्रीनिवासन पर कई तरह के आरोप लगे। प्रमाणों से आरोपों को साबित भी किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसा रवैया खनन विभाग का लो एस्क को लेकर था, वैसा ही बालू को लेकर है। पूरे झारखंड में बालू की लूट मची हुई है, लेकिन खनन विभाग हर मामले की तरह इस पर भी चुप्पी साधे हुए है। हर जिले में प्रशासन के सामने बालू की लूट मची हुई है, लेकिन प्रशासन और जिला खनन पदाधिकारी खामोश बैठे हुए हैं। झारखंड में बालू की खुली लूट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य भर में करीब 400 बालू घाट हैं। इन्हीं बालू घाट से बालू का उठाव होना है, जबकि इनमें से करीब 370 बालू घाट की नीलामी ही नहीं हुई। सिर्फ 30 बालू घाटों से बालू का उठाव होना है, जबकि पूरे राज्य में कहीं भी बालू की किल्लत नहीं दिखाई दे रही। जाहिर तौर पर प्रशासन और खनन विभाग की मिलीभगत से बालू का उठाव बिना नीलामी वाले घाटों से हो रहा है, जिसका पैसा सीधा बालू माफियाओं के जेब में जा रहा है। यह खेल करोड़ों का है। बालू कारोबार से जुड़े एक कारोबारी ने बताया कि माफिया के जेब तो भर रहे हैं, लेकिन आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। अगर विभाग सभी बालू घाटों की नीलामी कर देता है और बालू का उठाव विभाग को राजस्व देकर किया जाए तो आम जनता तक प्रति ट्रैक्टर 1500 रुपए में बालू पहुंच पाती। लेकिन रांची जैसे शहरों में इसकी कीमत 2200 से 2400 रुपए हो गए हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में 3-3 हजार तक ट्रैक्टर वसूले जा रहे हैं, यानी हर ट्रैक्टर पर बालू माफिया 500 से लेकर 1000 रुपए तक ज्यादा ले रहे हैं। अगला प्रमुख खबर की बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व के 3 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजवाने वाले राज्य के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र भेजा है। इस पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सरयू राय ने झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा झारखंड में लो एस्क के अवैध खनन को
प्रोत्साहित करने, सरकारी खजाना पर अरबों रुपए की चपत लगाने, अवैध खनन के दोषियों को नियमानुकूल कार्रवाई से बचाने, अवैध खनन करने वालों पर लगाए गए अरबों रुपए के जुर्माने की वसूली नहीं करने, महाधिवक्ता के साथ सांठगांठ कर जुर्माना वसूली संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को परेशान एवं प्रताड़ित करने तथा उन्हें अपमानित कर पद से हटाने के षड्यंत्र में शामिल रहने की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने तथा उनके साथ इस षड्यंत्र में शामिल अवैध खनन के अन्य दोषियों एवं षड्यंत्रकारियों को दंडित करने के संबंध में मांग की गई है। अगला प्रमुख खबर की बात करें तो भारत में वोटर कार्ड अब होगा और भी डिजिटल, कर सकेंगे आधार कार्ड जैसा डाउनलोड, कभी भी परिवर्तन और फोटो भी बदल सकेंगे। अगले प्रमुख खबर में चाईबासा गोइलकेरा से भाकपा माओवादी दस्ते का ओइबुन सोरेन हुआ गिरफ्तार। अगला प्रमुख खबर में झारखंड अंतर्गत बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, विक्रेताओं को दिया जाएगा लाइसेंस। प्राप्त सूचना के अनुसार तंबाकू बेचने वाले लाइसेंसधारियों को चॉकलेट और बिस्कुट बेचने पर रहेगी रोक। अगले प्रमुख खबर में जमशेदपुर मानगो में युवती से बलात्कार और गर्भपात करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल, 6 माह से था फरार। अगला प्रमुख खबर में पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत सुरक्षा बल और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, जिला पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की टीम मौके पर है मौजूद। अगला प्रमुख खबर में दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान, पिछले 2 हफ्ते में 15 किसान उतरे मौत के घाट, कई की हालत गंभीर। आप सब भी अपने अपने क्षेत्र की खबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं अपने नाम और फोटो और वीडियो के साथ।